नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा इंस्पायर स्कॉलरशिप में रिवर्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ों की जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। रिवर्ट के बारे में अच्छे से जानने के लिए मैं यहाँ पर 4 क्वेश्चन लूँगा, जिसका मैं आपको इस वीडियो में आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम सभी क्वेश्चन को जान लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, रिवर्ट किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिवर्ट क्यों आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा रिवर्ट आया है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, रिवर्ट आने के बाद हमें क्या करना है। तो चलिए अब हम सभी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, रिवर्ट किसे कहते हैं। तो अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो आप ये समझ सकते हैं कि जब आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट री अपलोड करने का नोटिफिकेशन आता है तो उसे रिवर्ट कहते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे माना मैंने अपनी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड की, बट हमारे मार्कशीट को इंस्पायर स्कॉलरशिप के द्वारा अप्रूव नहीं किया गया और उसको री अपलोड करने को बोला गया, तो इसे ही हम रिवर्ट कह सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कि रिवर्ट आता क्यों है। तो इसका सामान्य और सरल जवाब ये हो सकता है कि जब हम अपने डॉक्यूमेंट को इंस्पायर स्कॉलरशिप के फॉर्मेट के अनुसार अपलोड नहीं करते हैं तब हमारा रिवर्ट आता है। अब यहाँ भी मैं पहले क्वेश्चन वाले एग्जाम्पल को ही लेता हूँ। जैसे माना मैंने अपनी मार्कशीट अपलोड की थी बट उसका रिवर्ट आया है। अब इसका हम कारण जानेंगे। वैसे इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मार्कशीट की जगह पर गलती से कुछ और, जैसे पासबुक की पीडीएफ अपलोड हो गई, या फिर हमने मार्कशीट पर सिग्नेचर मोहर नहीं करवाया कॉलेज से, या फिर कुछ और इशू हो सकता है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल और होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि मैंने कौन सी गलती की है। तो रुको जरा, सब्र करो, इसका भी इंतजाम किया गया है डीएसपी वालों ने। यहाँ इंतजाम ये है कि जब आपको रिवर्ट का नोटिफिकेशन आएगा उसी में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि आपने कौन सी गलती की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं भी आए तो हमको क्या करना है। अब मैं बात कर लेता हूँ हमारे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रिवर्ट आया है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रिवर्ट का नोटिफिकेशन आएगा कहाँ। तो इसका आंसर है, जब आप अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, वहाँ आपको एक नीचे लेफ्ट साइड में नोटिफिकेशन का पैनल देखने को मिल जाएगा। आप वीडियो में देख सकते हैं उसको। अब अगर आपका रिवर्ट आता है तो यहीं पर आपको नोटिफिकेशन शो हो जाएगा। जैसे मेरे एक फ्रेंड का रिवर्ट आया है तो आप नोटिफिकेशन पैनल में रिवर्ट के मैसेज को देख सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ फोर्थ क्वेश्चन की कि रिवर्ट आने के बाद हमको क्या करना है। तो आपको सरल शब्दों में जवाब दूँ तो आपको अपने करेक्ट डॉक्यूमेंट को फिर से री अपलोड करना होगा। अब डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं ये आप वीडियो में देख सकते हैं। जैसे मेरी फ्रेंड का मार्कशीट का रिवर्ट आया है तो मैं उसको री अपलोड करूँगा। री अपलोड करने के लिए हमको कोई सा भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने पहले से एक ब्राउज़र को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको इंस्पायर सर्च कर लेना है। तो चलिए मैं इंस्पायर सर्च कर लेता हूँ। इंस्पायर सर्च करने के बाद आपके सामने इंस्पायर की मेन पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हमको अपनी आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना होगा। तो चलिए मैं अपनी आईडी पासवर्ड को फिलअप करके लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने आईडी पासवर्ड को फिलअप कर दिया। उसके बाद मैं कैप्चा फिल कर देता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद हमको साइन इन बटन पर क्लिक करना होगा। साइन इन बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होने के बाद हमको नोटिफिकेशन सेक्शन में रिवर्ट अगर हमारा आता है तो उसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ से अब हमें स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ पासबुक और आधार कार्ड अपलोड करने वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से हमको डॉक्यूमेंट 5 BSc MSc पर क्लिक करना होगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद जैसा कि मुझे फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है मेरे दोस्त की, तो वो मैं ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि उसके फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है तो वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको सेकंड ईयर की मार्कशीट का रिवर्ट है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट ईयर की सिलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट ईयर की सिलेक्ट करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट का रिवर्ट आया है।
तो उसके आगे गलत का निशान आपको देखने को मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करके अपनी ओल्ड वाली मार्कशीट यानी इनकरेक्ट मार्कशीट को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए मैं उस पर क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट को। उस पर क्लिक करने के बाद अब हम न्यू करेक्ट डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले से एक मार्कशीट को सिग्नेचर मुहर करवा के PDF बना लिया, तो उसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ। चलिए अपलोड सेक्शन पर क्लिक करके उसको हम नए अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने अपनी करेक्ट मार्कशीट को अपलोड कर दिया। आप इस मार्कशीट सेक्शन पर क्लिक करके ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी मार्कशीट ही अपलोड हुई या फिर कोई इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट तो नहीं अपलोड हुआ। उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट का भी रिवर्ट आया तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपकी मार्कशीट का केवल रिवर्ट आया तो सिर्फ आपको वही अपलोड करना है। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट का रिवर्ट नहीं आया तो वो आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं। जिस भी डॉक्यूमेंट का आपको रिवर्ट आता है सिर्फ उसी को अपलोड करने की आवश्यकता है। तो चलिए मैं सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे सामने कुछ इशू आ रहा है, तो चलिए मैं टोटल मैक्सिमम मार्क्स में केवल 10 फिल कर देता हूँ। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ। टोटल मैक्सिमम मार्क्स में 10 फिलअप करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको योर डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिटेड का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। कुछ देर की लोडिंग के बाद जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिटेड हो गए। अगर आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को भी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप से रिलेटेड ज़रूरी अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब